भाई, हेलो मेरे दोस्तों। और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में? ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। गला थोड़ा सा खराब हो रहा है इसलिए थोड़ी आवाज क्या भारी भारी आ रही होगी। बाकी कोई बात नहीं। अपन मॉडर्न की बात कर रहे थे, इन मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें अपन ने पहले क्या कंप्लीट करा था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको क्या कंसिडर करने लगे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो अब आप पढ़ेंगे वो इंडिया के वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद में जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको क्या कंसिडर करने लगे थे? वॉइस रॉय। और इंडिया का रूल जो है, इंडिया पे अब राज जो करेंगे, ये रूल किसको सौंप दिया था? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। अब इसमें बात आई कि भाई रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे गवर्नर, ये कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कौन होंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो होते हैं गवर्नर जनरल। अब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वॉइस रॉय। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, पहले वॉइस रॉय थे इंडिया के। क्या थे? 1858 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के बाद में जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको वॉइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया था। और इंडिया का जो रूल था वो किसको सौंप दिया था? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव कौन बने ईस्ट इंडिया कंपनी के? गवर्नर जनरल। वॉइस रॉय रिप्रेजेंटेटिव बने ब्रिटिश क्राउन के। और लॉर्ड कैनिंग जो है, पहले वॉइस रॉय थे इंडिया के। इनका एक क्रोनोलॉजिकल सीरीज है, जिसमें सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग सॉरी, लॉर्ड एलिन फर्स्ट, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रोक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। और डफरिन के बाद में डफरिन ही नहीं आएगा, लॉर्ड लैंसडोन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? लॉर्ड एल ए लॉर्ड लैंसडोन जो है, इसके बाद में थे लॉर्ड डफरिन के बाद में। इसके बाद थे लॉर्ड एलिन सेकंड और लॉर्ड कर्जन। सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 56 से 62 तक जिनका कार्यकाल था। इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या करा? ये जब वॉइस रॉय बने थे इंडिया के, इससे पहले वॉइस रॉय जब ये बने थे, इससे पहले जो है यहाँ पे विडो रीमैरिज नहीं होती थी। विधवा विधवा जो हो जाती थी, उनकी शादियां नहीं होती थी। तो 1856 में ही जैसे ही ये वॉइस रॉय बने, तभी ही एक विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, जिसमें ये प्रावधान था कि अब जो है 56 में ये एक्ट पास हुआ और 56 में ही विडो रीमैरिज कराई गई। एक महिला की विडो रीमैरिज कराई गई कि भाई एक शादी होने के बाद में तलाक हो जाता है, शादी होने के बाद वो विधवा हो जाती है, विधवा होने के बाद में उसकी शादी वापस नहीं हो सकती थी, पहले ये रूल था। लेकिन जब ये वॉइस रॉय बने, उसके बाद में ये रूल निकाला 56 में इन्होंने, कि महिला जो है विधवा होगी, उसका उसको वापस शादी करने का अधिकार है। तो ये रूल आया था 56 में। विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास हुआ था 1856 में। किसके एफर्ट से पास हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से जो है ये एक्ट जो है पास हुआ था। जो कब आया था? 1856 में आया था विडो रीमैरिज एक्ट। ये पास हुआ था किसके एफर्ट से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से ये पास हुआ था। इसीलिए पहली जो विडो रीमैरिज हुई थी, वो डन भी कब हुई थी? 56 में। 56 में ही एक्ट आया और पहली शादी भी कब हुई? 56 में ही पहली शादी हुई। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। इनको वॉइस रॉय से वापस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर कर लिया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। 1857 की क्रांति में इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करवाई। 61 में जो है इन्होंने यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करवाई। इन्होंने एस्टेब्लिश कराई यूनिवर्सिटीज। कहाँ कहाँ पे? 57 में कराई थी। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। और ये किस बेसिस पे थी? लंदन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी किसके बेसिस पे थी? लंदन के बेसिस पे थी। लंदन यूनिवर्सिटी जो थी, उसके आधार पे ही ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कराई गई थी। कहाँ पे? कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में। 1861 में इन्होंने इंडियन हाई कोर्ट जो थे, उस वो एक्ट पास करा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास करा, जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करवाए। कहाँ पे? मद्रास और बॉम्बे में। मद्रास और बॉम्बे में क्या करवाया इन्होंने? हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कराए। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एस्टेब्लिश करवाई यूनिवर्सिटीज। कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश करवाई? बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में।
किसके आधार पे थी यूनिवर्सिटी? लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पे थी। इन्होंने अलग अलग करा, पहले जो क्या था आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी की जो धाराएं थी वो सब एक ही थी, एक में ही मर्ज हो रही थी। इन्होंने जब ये देखा कि भाई सारी धाराएं एक साथ ही मर्ज हो रही है, तो क्यों ना इनको अलग अलग करके एक अलग सीक्वेंस वाइज जमाया जाए। तो इन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड को अलग करा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अलग करा और इंडियन पीनल कोड को अलग करा। तो इन्होंने 3 किताबें बनाई, सीआरपीसी की धारा की किताबें अलग, सीपीसी की धारा की किताबें अलग और आईपीसी के सेक्शन की धाराएं सारी की सारी अलग अलग किताबें बनाई। इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया किसको? इंडियन क्रिमिनल कोड को, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सिविल प्रोसीजर कोड को और इंडियन पीनल कोड को। 1860 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जो कि किसने करे थे? जेम्स विल्सन फर्स्ट ने। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करके एक टाइम बजट पास करा था। टाइम बजट क्या करता है? इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था टैक्स को। अब टैक्स कैसे इंप्लीमेंट करा कि जिसकी सैलरी 500 रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 1% टैक्स लगेगा। एक सारे काम किसने करे थे? किसकी देख रेख में काम हुए? जेम्स विल्सन फर्स्ट की। किसके टाइम पे ये काम हुए? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। क्या था? 1860 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए जो कि किसकी देखरेख में है? जेम्स विल्सन फर्स्ट की। इन्होंने इनकम टैक्स को इम्पोज करा, टाइम बजट इंट्रोड्यूस करके इनकम टैक्स को इम्पोज करा, जिसमें 1% टैक्स लगेगा 500 रुपए से ज्यादा अगर किसी की सैलरी है तो इन्होंने क्या क्या करा था लॉर्ड कैनिंग ने? 56 से 62 तक इनका कार्यकाल था। ये जब यहाँ पे आए तब 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। ये पास किसके एफर्ट से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से ये एक्ट पास हुआ था। 1856 में ही पहली महिला विधवा की शादी हुई थी। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने एस्टेब्लिश कराई थी 1857 में यूनिवर्सिटीज कहाँ पे? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। और इसका आधार क्या था? लंदन यूनिवर्सिटी। 61 में इन्होंने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करे थे। कहाँ पे? हाई कोर्ट एक्ट पास करा था पहले, उसके बाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करे थे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास करा था 61 में और हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करे थे कैलकाटा और मद्रास में, क्या सॉरी बॉम्बे और मद्रास में इन्होंने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करे थे। इन्होंने अलग अलग कर दिए थे सारे कोर्ट्स को। कौन कौन से कोड अलग करे थे? इंडियन पीनल कोड अलग कर दिया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग कर दिया था और सिविल प्रोसीजर कोड अलग कर दिया था। सेग्रीगेट कर दिया था, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था कि सीआरपीसी की धारा ये है, सीपीसी की धारा ये है, आईपीसी की धारा ये है। 1860 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे जो कि किसकी देखरेख में हुए थे? जेम्स विल्सन फर्स्ट की देखरेख में हुए थे। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे इसमें इन्होंने टाइम बजट को इंट्रोड्यूस करा था और उसके बाद में टैक्स इंपोज कर दिया था। और ये टैक्स इंपोज किस तरीके से करा था कि अगर किसी की सैलरी 500 रुपए से ज्यादा होगी तो उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा। तो ये था लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। थोड़ा बहुत बीच में हो गया था क्योंकि क्या सुबह से ही सर दर्द कर रहा है, जुकाम के मारे ना नाक बंद हो रही है ना नाक खुल रही है, सांस लेने में हो रही है, इसलिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया इसलिए। बाकी कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। समझ में आया होगा आपको कि भाई काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया था, जिसमें जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वॉइस रॉय कंसिडर कर दिया था और इंडिया का रूल किसको दे दिया था? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था। रिप्रेजेंटेटिव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे? गवर्नर जनरल। क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे वॉइस रॉय। लॉर्ड कैनिंग जो पहले वॉइस रॉय थे इंडिया के, सबसे पहले आए लॉर्ड कैनिंग, दूसरे लॉर्ड एलन फर्स्ट, तीसरे जॉन लॉरेंस, चौथे लॉर्ड मेयो, पांचवें लॉर्ड एलन ब्रूक लॉर्ड नॉर्थब्रुक, छठे लॉर्ड लिटन, सातवें लॉर्ड रिपन, डफरिन आठवें, लैंसडॉन नौवें, एलिन सेकंड 10वें और कर्जन जो है 11वें। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग आए। 56 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, किसके एफर्ट से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से। पहली वुमेन रीमैरिज भी कब हुई? 1856 में हुई। 57 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग जो है क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। एस्टेब्लिश करी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में। किसका आधार क्या था? लंदन यूनिवर्सिटी का आधार था। 61 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है ये पास करा और हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करे कहाँ पे? मद्रास और बॉम्बे में। सेग्रीगेट कर दिया किस किस को? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सिविल प्रोसीजर कोड को और आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड को। 1860 में इकोनॉमिक रिफॉर्म में जेम्स विल्सन फर्स्ट के टाइम पे, और इन्होंने टाइम बजट पास करा, इंट्रोड्यूस करा और इनकम टैक्स को इम्पोज करा। इसमें 1% टैक्स लगेगा किसके ऊपर? 500 रुपए से ज्यादा अगर किसी की सैलरी हो तो कितना टैक्स लगेगा? 1% टैक्स लगेगा। तो भाई आज के लिए इतना काफी है।
ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।